हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं ब्लॉग गोल्डन गेट से, अमृतसर से। मैं जा रहा हूँ अपने गांव पिंड। पिंड जाते वक्त आपको रास्ता बहुत बढ़िया है मेरे होटल के घर में जाने का। मेरा पिंड है, यहाँ से शुरू होता है पवन गुरु पानी पिता माता। और सड़कें बहुत सही भी नहीं है और बहुत ख़राब भी नहीं है, ठीक ठाक है। जहाँ पे पहले आता है रेयान इंटरनेशनल, उसके बाद ये ग्रीन टाउन, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंगें न्यू बन रही हैं। ये है रेयान इंटरनेशनल, ये न्यू बिल्डिंग बन रही है। कौन सा होटल बनेगा पता नहीं है, अभी आगे देखो क्या क्या है। ये भी न्यू बिल्डिंग बन रही है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। ये है रिजॉर्ट बहुत बड़ा। ये आगे भी एक होटल है। ये जाता है सीधा रास्ता, ये है डी मार्ट। डी मार्ट से सीधा ये बाईपास है। यहाँ से हमें उल्टी साइड जाना पड़ता है, क्योंकि उन सरकार ने कोई रास्ता हमारे पिंड को नहीं दिया। जो नहर के पास से जाता है ना, वो रास्ता अलग ही है और इससे उल्टा ही होके जाना पड़ता है। और यहाँ से उल्टा रास्ता जाना पड़ता है। यहाँ से हम गए उल्टी साइड, ये आ गया नहर का पुल। जहाँ से हम अपने गाँव को मोड़ मुड़ेंगे। ये है पहला रास्ता। यहाँ से हमारे पिंड को 8 पुल पड़ते हैं। यहाँ पे हमको मोर भी देखने को मिल जाते हैं। ये नहर के साथ रास्ता है। हवा ठंडी, चाहे गर्मियों में हो तब भी यहाँ पे ठंडी हवा मिलती है। और रास्ता बहुत बढ़िया है। यहाँ पे अलग अलग पंछी देखने को मिलते हैं, अलग अलग रंग के, और यहाँ पे मोर भी काफ़ी देखने को मिलते हैं। ये रास्ता है भी ख़राब, क्योंकि यहाँ पे ना बनता है कंक्रीट, उसके डंपर जाते हैं, वो सड़क ख़राब कर देते हैं। सरकार बनाती है वो ख़राब कर देते हैं। इसके रास्ते में ये गांव भी आते हैं, बहुत बढ़िया यहाँ पे व्यू नज़र आता है। चलो, चाहे कितना भी गोबर पड़ा हो, यहाँ पे कोई स्मेल नहीं होता। इतना बढ़िया व्यू रहता है यहाँ पे। नहर के पास एक साइड नहर है। मैं अब जा रहा हूँ अपनी बेटी के साथ। जब पूरा देखो, ये देखो बहुत शरारती है, बहुत ज़्यादा शरारती है ये। रास्ते में जाने वक्त ये आता है नहर का ब्लॉक। यहाँ पे पानी ब्लॉक करके चला जाता है। ये भी व्यू बहुत बढ़िया है। इसको कहते हैं डैम। बना तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे डैम के तरीके का ही पानी छोड़ा जाता है। बहुत बढ़िया व्यू, पानी की आवाज़ बहुत होती है यहाँ पे। आ जाओ, ये है डैम। देखो यहाँ पे नहाना बहुत खतरनाक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे गांव के जो बंदे वो आके नहाते हैं। आज जो ये हम पे चल गए अपने गांव की तरफ। बहुत ज़्यादा हरियाली है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा शांति। घर गांव में जाते वक्त यही रास्ता मुझे सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि यहाँ पे जाते जाते बिल्कुल शांति रहती है और हरियाली ही हरियाली रहती है। एक साइड नहर है और दूसरी ये देखो पुल, पुराना पुल है जहाँ पे दूसरी साइड जाने को, लेकिन टूट गया है। व्यूज़ कम होता है ये। और दूसरी साइड आपको देखने को मिलेगी ये पिंड। यहाँ पे ये जो गुज्जर वगैरह रहते हैं वो यहीं पे रहते हैं। उन्होंने अपने घर पक्के कर लिए हुए हैं। ये देखो उनकी आपको अक्सर गायें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं नहर में नहाते हुए। वाह, कैसे हो? ये भी पूछती है क्या? बढ़िया। ये है पंछी, देखो आप यहाँ पे काफ़ी अलग अलग पंछी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं उड़ते हुए। ये जो शहर में बिल्कुल भी नज़र नहीं आते।
यहाँ पे मंदिर के पास काफ़ी गांव पड़ते हैं जहाँ पे हम जाने का मज़ा ही अलग होता है। ये भी है, यहाँ पे हमें स्नैक्स भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन बहुत कम। वो पंछी हैं। ये रास्ता बहुत बढ़िया है हमारे गांव को जाने। यहाँ से 8 पुल पार करके हमारा गांव आता है। पूरे 8 पुल, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब हम छोटे थे तो इसी रास्ते से साइकिलों से जाते होते थे, तो अलग ही मज़ा आता था यहाँ से जाने का। ये दूसरा ब्लॉक आ गया नहर का। यहाँ भी पानी ऐसे बहुत स्पीड से आता है, यहाँ पे पानी को रोक के धीरे धीरे छोड़ा जाता है ताकि आगे बहाव ज़्यादा ना रहे। और यहाँ पे हमें एक रोक, यहाँ पे बंदे नहाते हैं। गांव के काफ़ी लोग आते हैं, गाड़ियों में आते हैं, बड़े बड़े ऑटो लेके आते हैं। देखो कितने लोग ऑटो लेके आए हैं। जहाँ पे रिस्क भी रहता है, लेकिन गर्मी इतनी है अमृतसर में अभी इस टाइम पे, टेम्परेचर की वजह से ह्यूमिडिटी इतनी है कि लोगों को नहरों में नहाने के लिए इससे बढ़िया जगह और कोई नहीं मिलती। ये पुल आ गया बाबा, उसके पास ये पुल नया बना है और ये पुराना पुल जो है वो ख़राब हो गया, तो उन्होंने उसको न्यू रेडी कर दिया। यहाँ पे हमारी आ गया रो का लास्ट पुल है ये, कि आगे पुल पे हमारा पिंड आ जाएगा जहाँ पे रो मिलती है। मैं जब भी गाँव जाता हूँ जहाँ पे रो पी के ही जाता हूँ, बहुत टेस्टी रहती है। और सामने बनाता है ये, इसके पास ही पेट्रोल पंप है। अगर बाई चांस यहाँ पे मेरा तेल कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो मैं यहाँ पे पी के ही जाता हूँ। पेट्रोल गाड़ी में डलवा के ही जाता हूँ। और यहाँ पे हवा ठंडी चलती है, गर्मी हो तब भी बढ़िया रहता है, हवा ठंडी चलती है। सर्दियों में मैं कोशिश करता हूँ कि गाँव में इसी रास्ते से जाऊँ। और ये देखो वो बहुत टेस्टी होती है, क्योंकि गर्मी होती है। जब भी पी रही है तो बहुत नखरे करती है। थोड़ी सी रोको, ये काफ़ी टाइम लगाती है। ये भी देखना, कभी उधर देख रही है, कभी उधर देख रही है। और हम फिर चल गए अपने पिंड को। और मेरे पिंड का नाम है महनिया कोहारा। तो ये रास्ता जाता है, देखो कितना बढ़िया रास्ता है, दोनों तरफ हरियाली हरियाली है। रास्ता भी ख़राब है रास्ते में, लेकिन बढ़िया है क्योंकि हरियाली है ना। तो नहर की वजह से जहाँ की सड़कें जितनी बार भी बनाते हैं तो वो टूट ही जाती है। ये गांव आते हैं रास्ते में। ये देखो इतनी गर्मी है कि यहाँ के लोग जो हैं वो नहर में नहाते रहते हैं। और नहर का एक कंडा ऐसा है जहाँ से नहाना बच्चों को ले भी आसानी है। ये देखो ये लास्ट पुल है, ये देखो वो कहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये रात पुल है जो घूमता है हमारे पिंड को, महनिया कोहारा को। इसी पुल से हम पैदल, टाइम था कि हम जहाँ से पैदल जाते थे अपने पिंड की तरफ, या तो साइकिल या फिर पैदल। अगर बस से आए तो पैदल जाना पड़ता था, अगर साइकिल आए फिर तो चले जाते थे। और हरियाली यहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ये पहलियाँ ही पहलियाँ हैं जहाँ पे ये मोड़ पहला, ये और दूसरा मोड़, ये बहुत ज़्यादा ही डेंजरस है। अकेले तो ठीक है, अगर कोई आगे से आगे तो संभलना बहुत मुश्किल है, एकदम घूमता है। ये भी पुल ही है छोटी सी, उसके ऊपर से घूमता है। और साथ में पुल ही है और साथ में मोड़। ये आगे से फिर एक मोड़ है। और ये पुल है पुराना, अभी टूट गया, पता नहीं सरकार कब बनाएगी। लेकिन जब भी बारिश आती है ये पूरा डूब जाता है पुल, ये पुल नज़र ही नहीं आता। दूसरे साइड दूसरा रास्ता है, थोड़ा दूर से पड़ता है, तो उधर से जाना पड़ता है हमारे गाँव को। और ये था क्या हमारे गांव, ये हमारा पहला मोड़ है। ये देखो मेरे पिंड का नाम पंजाबी में लिखा हुआ है, महनिया कोहारा अमृतसर दशमेश पब्लिक स्कूल है ये।
ये स्कूल जो है हमारे पिंड को सबसे नज़दीकी स्कूल यही पड़ता है। ये मोड़ घूमते ही यहाँ पे मिल जाता है। सामने घर के पहलियाँ बहुत बढ़िया है। यहाँ पे ये घर भी बन रहा है। ये पहली हम जब भी गांव आते हैं इधर आगे घूम के ज़रूर आते हैं, क्योंकि हरियाली बहुत है और बम्बी में पानी चलता रहता है। गर्मियों में जब भी जाओ बम्बी पे नहाने का मज़ा ही अलग है। ये यहाँ पे एक स्टोर है, किराना स्टोर है, तो ये बोलते हैं सत। यहाँ पे पिंड के गांव पुराने बुजुर्ग वहाँ बैठे रहते हैं। यहाँ लंगर चलता है हर साल। जो भी किसी ने लगाना हो लंगर यहाँ पे लगाया जाता है। और ये आगे से हमारे गांव को अंदर जब जाता है रास्ता तो छूटे करती है। ये है हमारे गांव के बच्चे जो ये कुड़ुक्का आपने सुना ही होगा, ये चला गया। अभी फिर गांव में देखने को मिलती है। और हमारे गांव के जो पिंड घर हैं उनके पास ही पड़ता है बिल्कुल गुरुद्वारा। गुरुद्वारे के बिल्कुल जस्ट साथ में ही आगे जाके ये आ गया हमारे चाचा जी का घर। ये है गेट। ये यहाँ पे अमरूद लगे हुए हैं। और जब भी गांव हर महीने में जाता हूँ, हर महीने जाके यहाँ पे अमरूद अगर हो गर्मियों में पकने वाले हैं तो इनमें से खाएंगे। टेस्टी होते हैं, एक तो ताज़ा होते हैं और बढ़िया होते हैं। ये है पूरा पिंड और हम इसके साथ पास ही पड़ता है गुरुद्वारा साहिब। गुरुद्वारा आगे ग्राउंड काफ़ी बढ़िया कोई डैम था जहाँ पे हम क्रिकेट खेला करते थे गुरुद्वारे के बाहर। अभी तो उन्होंने काफ़ी पक्का कर दिया। वैसे भी अब बच्चे सब तो मोबाइल में लग जाते हैं, कौन खेलेगा क्रिकेट। ये दूसरे चाचा जी का घर है।